तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मैं समझ गया कि तुमने अपना फैसला ले लिया है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं फिर से एक बार सोचूंगी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या सोचा है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही समझ चुका हूँ। हमारा एक साथ रहना नामुमकिन है ना? मैं अपनी इस फीलिंग पर भरोसा करना चाहती हूँ। मैं फीलिंग्स के लिए कुछ भी इग्नोर कर सकती हूँ, पर अभी हमारे बीच में दोबारा वो फीलिंग लौटना मुश्किल है। सॉरी, इसलिए नहीं क्योंकि तुम बुरे हो, पर इसलिए क्योंकि मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मुझ पर सबका बहुत प्रेशर है। एक माँ होने के नाते हम चाहकर भी वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। तुम्हें पता है शिनफेंग, लोगों के बगैर अकेलेपन में रहना नामुमकिन है। मैं समझता हूँ। मुझे समझने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मम्मी, पापा। बेटा, ज़ाओचेंग, बेटा, तुम यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप लोग यहाँ कैसे? हाँ? बताओ अपने पापा को। मैं आप लोगों को मिस कर रहा था तो दादी मुझे ले आई। मॉम, मैंने आपको मिस किया। देखो इस बच्चे को, मुझे अपने मम्मी पापा से मिलना है और अब बिल्कुल चुप हो गया। पता है तुम्हें, मुझे कई महीनों से धमकी दे रहा था कि आप मुझे पक्का मेरे मम्मी पापा के घर लेकर जाएंगी, है कि नहीं? दादी ने कहा था अगर मिड टर्म में 95% आए तो मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगी, और फिर वो मुझे यहाँ ले आई। तो तुम्हें कितने मार्क्स मिले? 98.5%। क्या बात है? इसने मुझे नहीं बताया कहाँ जाना है। इसने मुझसे कहा कि मैं अपने मम्मी पापा को सरप्राइज देना चाहता हूँ। यही कहा था ना? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने मम्मी पापा को तो अचानक ही दे दिया था। अपने पापा को बताओ, तुम ट्रेन में थके तो नहीं ना? मैं नहीं थका पापा। वैसे ये बर्थडे किसका है और इनमें से बर्थडे गर्ल कौन सी है? मेरा बर्थडे है आंटी। अच्छा। कैसी हो दीदी? अपनी बहन को हैप्पी बर्थडे कहो। कितनी प्यारी बच्ची है ना ये, बहुत सुंदर है ये। सच में जरूर अपने मम्मी पापा पर गई होगी। हाँ आंटी, हम दोनों इसके माता पिता हैं। कैसे हो आप? हेलो हेलो, अच्छा लगा मिलकर। बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, अपनी माँ पर गई है एकदम, पापा पे जरा भी नहीं गई। ये आँखें, ये नाक, देखो इसके नैन नक्श बिल्कुल अपनी माँ के जैसे हैं। पापा से तो कुछ भी नहीं लिया। देखा तुमने? देखो ध्यान से देखो, ये बच्ची बिल्कुल अपने पापा जैसी नहीं लगती। ऐसा लगता है पापा से तो तुम्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। अरे आप शांत हो जाइए, क्या कह रही है? कुछ नहीं बेटा, अक्सर बच्चे अपने पापा जैसे नहीं दिखते और ना ही माँ के जैसे, दोनों की तरह ही नहीं लगते। जरा भी शक नहीं कि ये तुम्हारे नहीं है। जरा भी नहीं। दादी हमेशा कहती है मैं अपने पापा जैसा नहीं दिखता, मम्मी जैसा दिखता हूँ। ऐसा है क्या सच में? बेटा, बड़ों की बात में बच्चे नहीं बोलते। ठीक है पापा, मैं समझ गया। ये बुढ़िया तो बहुत बोलती है, सबको शर्मिंदा कर दिया इसने। बेटा, बड़ों की बातों के बीच में नहीं बोलते। चलो जाओ बेटा, आओ मस्ती चलो, मत करना। चलो चलो।
आई एम सॉरी, बुढ़ापे में ना बिल्कुल भरोसा ही नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। विक्ट्री! बिंगो एलिमिनेशन! बहुत अच्छे। सुनो, तुम्हारे स्टडी रूम में 2 बेड हैं। अगर तुम्हारी माँ ने पूछ लिया तो क्या कहेंगे? मैंने इस बारे में सोच लिया है। कह देंगे मुझे न्यूरोस्थेनिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो नींद नहीं आती, और मैं रीड करता हूँ जिससे तुम्हारी नींद खराब होती है, इसलिए हम अलग अलग सोते हैं। क्या वो यकीन कर लेंगी? खैर, सच कहूँ तो मुझे तो यकीन नहीं है। तुम्हारी गलती है। अगर तुम हमारे बेटे के कमरे में सो जाते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। ठीक है, अब बातें बंद करो, अब बहुत देर हो चुकी है। चलो देखो, ये देखो। देखता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा स्कोर बना पाती हैं या नहीं। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अपने चेहरे के एक्सप्रेशन का ख्याल रखो और अपना पसीना पोंछ लो। हाँ, उस बूढ़ी औरत ने बहुत कुछ बोल दिया। जो नहीं बोलना था वो भी। हुआंग शाओले के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन हुआंग जियो हैंग को ये अच्छा नहीं लगा होगा। हाँ, हुआंग जियो हैंग और लिन जियांग के चेहरे देखे थे, बहुत शर्मिंदा थे। बहुत ही बुरा हुआ ये। मुझे तो अभी भी तकलीफ हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लान तियान और शांगवान हुई के बारे में कैसे भूले? मैं तो इतना बुरा महसूस कर रही थी कि अपनी नजरें भी नहीं उठा पाई। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मुझे तो और भी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि लान मेरा झूठा बॉयफ्रेंड है। रिलेशनशिप में देखे तो वो बूढ़ी औरत भविष्य में मेरी सास बनने वाली है। तो प्यारी झूठी बहू, अभी ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी फीलिंग्स जरूरी नहीं है। और अगर हम लैन की बात करें तो उसका ये खेल आगे कैसे बढ़ेगा? पहले तो उसे सिर्फ फोन पर अपने बेटे से झूठ बोलना पड़ता था, पर अब क्या? उसका बेटा उसके सामने है और उसकी माँ तो उसकी झूठी एक्टिंग पकड़ लेगी। ये सब करना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई तरीका ढूंढना होगा उनके इस सच को छुपाने के लिए। पर कैसे छुपाएंगे? हम लोग उनका परिवार नहीं है। और वैसे भी लैन टियानु और आओ शुओ प्यार करते हैं। पहले ये बंद करना होगा और ये सब छुपाना ही होगा। बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे लान की चिंता हो रही है। पहले ही उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, अब अपने 2 रिश्तेदारों का सामना करना उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। डिवोर्स होने के बाद भी ऐसा दिखाना कि डिवोर्स नहीं हुआ और अपनी एक्स वाइफ के साथ इस तरह रहना उसके लिए सच में बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें क्या लगता है उसने अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट छुपाया होगा? कहीं उसकी माँ को वो सर्टिफिकेट मिल गया तो? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो सोचकर ही पसीने आ रहे हैं। मैं उसे मैसेज करती हूँ ताकि उसे याद आ जाए। और सबसे जरूरी बात तो उसके बेटे के बारे में। वो कब तक वहाँ रहेगा? टाइम बहुत कम है और कभी ना कभी तो ये होना ही था। ये तो होना ही था। ये तो होना ही था। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं जानती हूँ, मैं आप दोनों के बारे में जानती हूँ। मुझे पता है आजकल पापा ज्यादा घर पर नहीं रहते, बाहर खेलने चले जाते हैं और माँ अकेली रोती रहती है। अभी भी मुझे नहीं बताएंगे? आप दोनों ने क्या कहा था? बाहर की प्रॉब्लम घर में नहीं चाहिए। मुझे पता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, जरूर किसी तरह का मतभेद होगा, है ना? और इस सब को काफी लंबा समय हो गया है। दादी, मैंने खा लिया। लो, जाओ जाकर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। थैंक यू दादी। वेलकम। पापा, मैं एक बहुत ही सुंदर शब्द लिखने वाला हूँ, दुनिया में सबसे सुंदर। देखते हैं आपको पता है या नहीं। ठीक है, जाओ लिखो। दरवाजा बंद कर लेना ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? ठीक है दादी। हाँ मॉम, मैं आपको और सूप देता हूँ। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। बात क्या है माँ? बताइए। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या?
अलग अलग रह रहे हो? मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? हम अलग कैसे हो सकते हैं, बताओ। हम ठीक हैं। अगर कोई बात है तो तुम बताओ मुझे। तो तुम कुछ नहीं कहना चाहते, फिर मैं मानूंगी कि सब ठीक है। पर मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि जिंदगी को अच्छे से जियो। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ये सब नॉर्मल है। पर तुम घर के बड़े हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी पत्नी की बात माननी है। कभी जिद मत करना। मेरी इस बात को अच्छे से समझ लो। तुम घर के बड़े हो, कभी जिद मत करना। हाँ मेरी प्यारी माँ। ओके, अब तो सूप ले लो। हाँ माँ, ये लीजिए आपकी चाय। ओह, आओ बैठो, कुछ बातें करते हैं। सब ठीक है ना? सच कहना। हाँ ठीक है। कुछ मत छुपाना मुझसे। तुम्हारे और लैन के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ, आप फिर से ये सवाल क्यों कर रही हैं? कल जब मैं तुम्हारे घर आई तो मैंने देखा स्टडी रूम में 2 बेड लगे हुए हैं। मैं देखकर परेशान हो गई। पता है मैं क्यों परेशान हो गई? क्योंकि मैंने बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरे घर में देखा है। मैं वहाँ मेडिटेशन करवाने जाती थी। वो औरत भी कहती थी कि उसके पति को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, इसलिए वो दोनों अलग सोते हैं। लेकिन असल में ये सब झूठ था। सच्चाई ये थी कि उनका झगड़ा हो गया था और सब बदल गया था। उन दिनों में घर बहुत छोटे थे, तो एक ही घर में अलग अलग बेड लगाकर सोना बहुत मुश्किल था। तो वो 2 बेड लगाकर बीच में पर्दा लगा दिया करते थे। आज जब मैं तुम्हारे घर पर आई तब भी मैंने 2 बेड देखे। मुझे बताओ, क्या तुम दोनों एक साथ ना होकर अलग अलग रह रहे हो? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं कोई भूत नहीं हूँ। अभी भी झूठ बोलोगी? लांत्यान्यू वो बेवकूफ़ है। एक्चुअली में उसे न्यूरेस्थेनिया हुआ है, तो वो सो नहीं पाता। माँ, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आज से ही हम लोग एक साथ सोने लगेंगे। अभी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आप एंजॉय कीजिए। हेलो, मैं बोल रही हूँ। परसों मेरा ओव्यूलेशन पीरियड शुरू हो रहा है। तुम्हारे पास कोई सवाल है? मैं क्या कह सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तुम्हारे दांतों की आवाज आ रही है। तुम्हें तैयार रहना होगा। लेट तक मत जगना और ड्रिंक मत करना। समझ गया, समझ गया। कहाँ जाना होगा तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए? तुम बताओ, तुम यहाँ आओगे या मैं तुम्हारे पास आऊं? बिल्कुल नहीं। ये पुराना एनवायरनमेंट, पुराना बेड और पुराना गद्दा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाना। ठीक है, बाय। बाय। हेलो, मैं तुम्हारी बेटी की मदर इन लॉ। पूरे दिन दोनों घर पर ही रहते हैं, कभी एक दूसरे से दूर होते ही नहीं। मैं तो सोचकर बहुत परेशान होती हूँ। हे, तुम क्या कहती हो, हमें एलान को ड्रिंक्स के लिए बुलाना चाहिए? तुम ऐसे समय पर उसको ड्रिंक के लिए बुलाना चाहती हो ताकि वो पीकर सब कुछ बता दे? और इस समय भला वो
अपना घर छोड़ने की हिम्मत कैसे करेगा? अभी तो घर पर ऐसी सिचुएशन है जैसे कोई टाइम बम लगा हो, जो कि कभी भी फटेगा। पता नहीं क्या होगा। मुझे नहीं लगता लान तियान यू ने और शांगवान हुई ने ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में उसकी माँ और बेटे को पता चल जाए। और मुझे नहीं लगता कि लान ये बात छिपा पाएगा कि उनका डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि उसकी माँ बहुत तेज है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ ठीक हो जाए? काश सब कुछ ठीक हो जाए। मैं ये सब कुछ नहीं छुपा सकती। लान और शांगवान बाईचांग बहुत समझदार हैं। मुझे तो डर है कि अगर उन लोगों ने छुपाया फिर भी हमेशा कोई ना कोई डिवोर्स का सबूत रह ही जाता है। मुझे बहुत सारी बातें करनी होगी है। ऊपर वाले लान पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनके डिवोर्स के बारे में ना पता चले। अरे माँ, आप अभी तक यही बैठी हैं? लान तियान यू और शाओचेंग अभी तक वापस नहीं आए। मैंने तुम्हारी माँ को फ़ोन किया था। उन्होंने भी कहा कि उन्हें तुम्हारे और लैन के बीच प्रॉब्लम लगती है। उन्होंने ये भी कहा कि इन दिनों तुम लोग एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हो। देखो बेटा, तुम झूठी नहीं हो, पर तुमने झूठ बोला और ये तुम्हारे चेहरे और आंखों में साफ साफ दिखता है। मैं बूढ़ी ज़रूर हो गई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चेहरा नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे सब कुछ दिखता है। तुम्हारे और लैन के बीच ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, 1000% है। तुम मुझे अभी बता रही हो या नहीं? अभी बताओगी या बाद में साथ बैठकर बात करें? तुम जानती हो मैंने कभी अपने बेटे की तरफदारी नहीं की। ये बात तुम शायद भूल सकती हो, मगर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अगर लैन तुम्हें परेशान करता है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? चुप रहकर तुम ऐसे छुपा नहीं सकती। और तुम भी ये जानती हो कि जब मैं जवान थी तो मैंने औरतों के कई झगड़े सुलझाए हैं। मैं शहर की वुमेन फेडरेशन की फेमस मीडिएटर थी। और मैं तुम्हें भी ये बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझसे लड़ सके। मेरे एक्सपीरियंस को तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें एडवांस में बता देती हूँ, तुम दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है और ये आदमी और औरत के बीच की बात है और तुम्हें मुझे बताना होगा। लान तियान यू और मेरा डिवोर्स हो गया है। शाओली का बर्थडे अच्छा रहा। तुम अभी भी दुखी क्यों हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। शाओले को महसूस हो गया है कि मेरे और लिनजियांग के बीच में प्रॉब्लम्स है। क्या? क्या उसे पता चल गया कि तुम उसके पिता नहीं हो? मुझे क्या हो गया है? मैं इतना बेवकूफ कैसे हो गया? अगर ऐसा कुछ होता तो तुम बर्दाश्त नहीं करते। चिंता मत करो, उसे नहीं पता। उसे लगता है कि मेरे और लिनजियांग के बीच में कुछ तो अजीब है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसा मत किया करो। जब तक बच्ची को नहीं पता है अच्छा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो तुम्हारा और लिनशियांग का रिश्ता कैसा चल रहा है? ठीक है, पर उसे महसूस हो गया है कि मेरे दिल में कुछ चल रहा है और उसने मुझसे साफ कहा है कि ये जाओले के बारे में नहीं है। वो भी बहुत गुस्से में। तो फिर क्या तुम मान गए? मैं पागल नहीं हूं। मैंने बिल्कुल नहीं सुना। मैंने सब कुछ छुपा लिया। पर वो माँ और बेटी, उन दोनों को ऐसा लगता है कि मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूं। वो हमेशा मुझे घूरती रहती है जैसे मैंने कोई जुर्म किया है। मैं इस तरह पागल हो जाऊंगा। बस ऐसा ही कुछ है। गलती मेरी है, इसलिए डिवोर्स हो गया और कोई रास्ता नहीं था। अगर तुमने लैन को परिवार नहीं दिया होता, तुम्हारा बेटा नहीं होता, अगर तुम मेरे पोते की मां नहीं होती तो मैं तुम्हारा चेहरा नोच लेती। यकीन करो, मेरा तुम्हें पता है तुमने कितना गलत किया है।
और कितनी बेशर्मी के साथ मुझे बता रही हो? हाँ, तुम भूल गई थी कि मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूं? कितना गर्व था मुझे तुम पर। अब ऐसा लगता है कभी सिर नहीं उठा पाऊंगी। पता है ऐसे बिहेवियर को क्या कहते हैं? अतीत में इसे कहते थे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम। और जिस औरत की लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम होती है उसे बाहर जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, खड़ा भी नहीं होना चाहिए। तुमने ये सब किया, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैं भी एक औरत हूं, मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजरी हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि एक दूसरी जिंदगी जी लोगी? बताओ मुझे। एक इंसान के पास एक ही जिंदगी होती है, तुम दो जिंदगी जीना चाहती हो? किस हक से तुमने ये सब किया? ये बेशर्मी है, पता है लालची हो तुम बाउल से खा रही थी पर तुम्हारी नजर पॉट पर थी। कितनी घटिया बात है, तुम्हें लगता है तुमने छोटी गलती की है और जवानी में ये सब होता है। इन सब की सजा सिर्फ एक है, तुम्हें जेल होनी चाहिए। रो रही हो किस लिए? मैंने तुम्हें डांटा इसलिए? क्या तुम गलत नहीं हो? मैं कैसे खुद को रोकूं? हाँ, कैसे तुमने ये सब करने की हिम्मत की? अब इसके साथ जीने की हिम्मत भी करो तुम। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। बेटा, वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ, आ जाओ। बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा मुझे दरवाजे के पास छोड़कर काम पर चले गए। मॉम, क्या बात है? कुछ नहीं, मम्मी पापा की लड़ाई हो गई है। अच्छी बात नहीं है ना? दादी तुम्हारी मम्मी को डांट रही थी। अब सब ठीक है बेटा। तुम बहुत देर तक खेलते रहे ना। चलो अब फ्रेश हो जाओ और कुछ खा पी लो, फिर तुम्हें होमवर्क भी करना है ना। जाओ जाओ। हाँ बताओ, अब बताओ भी, क्या बात है? मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने तुम्हारी माँ को बता दिया। सब कुछ बता दिया? और ये भी कि हम दोनों का डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स क्यों हुआ, सब कुछ बता दिया। हमारा बेटा कहाँ था? क्या हमारे बेटे को पता है? शांगवन हुई, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, ये क्यों किया तुमने? तुमने मेरी मां को सब कुछ बता दिया। तुम चुपचाप मत बैठो। तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? तुम 1 घंटे से यहीं बैठे हो। मैं क्या करूं? हमें घर जाना पड़ेगा। वापस घर चले और वहां जाकर क्या करूं? अपने बेटे का सामना कैसे करूं? अपनी मां का सामना कैसे करूं? क्या कहूंगा उनसे? क्या बताऊंगा उन्हें? किस टोन में बात करूं? अपनी ऐसी शक्ल कैसे दिखाऊं उनको? बताओ। मुझे पहले स्पीच तैयार कर लेनी चाहिए, वही पढ़कर सुना दूंगा।
पहले मॉम को कॉल कर लेता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ। हाँ? यही कि वो हमारे बेटे को ना बताएं। मॉम। तुम लोग आ गए? हाँ। माँ। मम्मी पापा। हे बेटा। चलो खाना खा लो। हाँ अम्मा, आप परेशान मत होइए, उसके लिए हम आते वक्त डम्पलिंग्स ले आए हैं। तो यही डम्पलिंग बना लो, ठीक है? हाँ। मम्मी पापा, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। क्या आप लोग आज रात मुझे नाइट मार्केट ले चलेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डिनर के बाद चलेंगे। माँ, आप भी हमारे साथ चलिए। मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम तीनों अपना खाना खत्म करके घूमने जाओ, एक साथ समय बिताओ। 2 दिन बाद मुझे और जियाओ चेंग को वापस जाना है, तब तक तुम तीनों मजे करो, मैं बीच में नहीं आऊंगी। चलो आ जाओ, ये बनाते हैं। बेटा आ जाओ, चलो अपने पापा को अपने दांत दिखाओ। ऐसे पापा कैसे देख पाएंगे? हाँ ऐसे। हाँ क्या देखने दो, तुम्हारा एक दांत गायब है, तुम्हारे नए दांत आ रहे हैं, तो तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ मम्मी पापा, तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स लाए, ये बहुत स्वादिष्ट है, इनके अंदर बड़े बड़े श्रिम्प्स हैं, तो ध्यान से धीरे धीरे खाना, समझ गए? समझ गया पापा। बेटा आई लव यू। आई लव यू टू। पापा, मैंने आज माँ को रोते हुए देखा। दादी कह रही थी आपके और माँ के बीच झगड़ा हुआ है, और दादी कह रही थी इसलिए वो रो रही थी। अच्छा, वो ये बहुत नॉर्मल बात है कि दादी मॉम को डांटे। जब पापा छोटे थे तो दादी मुझे भी डांटती थी और पापा को मारती भी थी। बिल्कुल, दादी गलत हो सकती है। अरे अरे, क्या कह रहे हो तुम? चुपके चुपके क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी नहीं। ये कह रहा था कि उसने मॉम को रोते हुए देखा। वो बच्चा है, तुम इसकी चिंता मत करो, ठीक है? बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, पर कभी कभी बड़े लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, और मम्मी पापा के बीच कोई झगड़ा नहीं है। एक काम करते हैं, आज नाइट मार्केट चलते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो आ जाओ, अब डिनर कर लो, आओ। चलो आओ, दादी की मदद करो टेबल सजाने में। चलो चलो, ये सब प्लेट्स रख दो। शाबाश। कौन है? मैं, ब्लू स्काई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये भेड़िए जैसी आंखें लेकर क्यों घूम रहे हो? चलो आ जाओ। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है ना? मेरी माँ को पता चल गया है कि मेरा डिवोर्स हो गया है। क्या? आखिरकार पता चल ही गया। अब उन्हें पता है? आखिरकार पता चल ही गया। ये बम फट ही गया। जैसे ही वो लोग सोने गए, मैं तुमसे बात करने यहां चला आया। वाइन है ताकि हम पी सके? दो बॉटल क्यों? मैं नहीं लूंगा। अगले कुछ दिन मुझे जरूरी काम है, इसलिए। तो अब जल्दी सोना होगा और पी भी नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूं। माँ बहुत गुस्से में है। हाँ, और साथ में उसने शांगवान हुई को डांट भी लगाई, और जब वो डांट लगा रही थी तब मेरे बेटे ने देख लिया। क्या? तो क्या तुम्हारे बेटे को पता चल गया? नहीं नहीं, हमने छुपा लिया। फिर ठीक है, तुमने मुझे डरा दिया।
अगर एक साथ 2 बम फट जाते तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। तो तुम्हारी माँ ने क्या कहा? यही कि तुम घर पर रुकना, मैं कुछ नहीं कह सकती। माँ तो कह रही थी कि अभी बात कर लेते हैं, पर मैंने उनसे कहा कल बात करेंगे। जब शांगवान हुई अपने बेटे के साथ बाहर घूमने जाएगी तब बात करेंगे। और तुम क्या करने वाले हो? करने को कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, और इसीलिए मैं यहां पीने चला आया। सोचा पहले पी लेता हूं, फिर देखता हूं अगर कुछ समझ में आता है या नहीं। तुमने तो कहा तुम नहीं पीने वाले हो, तो ये क्या कर रहे हो? तुम क्यों पी रहे हो? समझ नहीं आ रहा मुझे। सच कहूं तो समझाना मुश्किल है। तुमने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सोचा, पर मुझे परवाह नहीं। ये काम तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। चलो पीते हैं। माँ, बेटा आओ बैठो, आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। तुम रात को 2 बजे तक कल बाहर थे। हाँ, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए दोस्त के साथ बात करने चला गया। मैं समझती हूं, ऐसी चीज का सामना करना बहुत बहुत मुश्किल है। ये सब तुम्हारे बेटे के लिए ठीक नहीं। तुम माँ को ये सब नहीं बताना चाहते थे। माँ होने के नाते मैं समझती हूँ ये बात। तुम सोच रहे हो कि मेरी माँ बूढ़ी है और काफी गुस्से वाली भी, तो इन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। पर बेटा, तलाक बहुत बड़ी बात है। तुम्हें इस बारे में अपनी माँ से बात करनी चाहिए थी। हाँ, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। माँ, मुझे पता है मेरे बेटे के लिए, आपके लिए और इस घर के लिए मुझे डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था। मैं भी चाहता था जल्दी सब ठीक हो जाए, जल्द ही ये दिन भी बीत जाए, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब मैंने शांगवान हुई को उस कोच के साथ इमेजिन किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रात और दिन मुझे ख्याल ही नहीं रहता। जब मैं घर पे होता तब भी, जब वो सामने होती तब भी, और वो दूर होती तब भी। माँ, यहां तक कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ पीने जाता तब भी उसका ख्याल आता। मैंने कोशिश की इस बारे में ना सोचने की। ये बहुत तकलीफ दे रहा है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर मैंने डिवोर्स ले लिया। बेटा, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। जब तक इंसान जिंदा है, जी रहा है, तब तक उसे संघर्ष करना ही पड़ता है ना? तो तुम्हें भी इस संघर्ष का सामना करना होगा। अच्छा होगा इसे भूल जाओ। परवाह मत करो, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, तुम्हें इसका सामना करना है। हर समय इस बारे में सोचना ठीक नहीं। कुछ तो गलत हुआ है। मैं इस बारे में भी सोचता हूं कि क्या मुझे शांगवान हुई से नफरत करनी चाहिए, क्या मुझे उसे सजा देनी चाहिए। पर मुझे नहीं पता कि मैं उससे नफरत कैसे करूं। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, उसे कैसे सजा देनी चाहिए।
मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी भी कुछ बातें हैं जिन पर मैं उसे समझना चाहता हूं। तुम पागल हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम अपनी माँ का एक हिस्सा हो। तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे नहीं समझेगी? बेटा तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है। उस घर में रहना मेरे लिए, जैसा कि आपने कहा, बहुत बड़ा संघर्ष है। ये सच छुपाना बहुत मुश्किल था, वो नहीं छुपा पाया बेचारा। टीचर लान। तो तुम्हारा मतलब है लान बर्बाद हो गया? मुझे पता है उनका डिवोर्स हो गया है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न भी क्लियर है। लेकिन इस बात को लेकर उसकी माँ का एटीट्यूड कैसा है? इस उम्र में लोग ऐसी प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचते हैं? इस सब में अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उन्होंने अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहा और शांगान हुई को डांट दिया, या फिर अपने बेटे को डांट कर ये कह दिया कि उसने अपनी शादी को अच्छे से नहीं संभाला, या फिर उस कोच को ढूंढकर उसे अच्छी तरह डांट लगाए, उससे पूछे कि ये सब क्या है। ये पॉसिबिलिटी है कि वो बूढ़ी औरत बहुत दुख में है, पर वो लाचार है, क्योंकि इतना सब होने के बाद उसके पोते का क्या होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, वो कह दे कि मुझे शुरुआत से ही शांगवान पसंद नहीं, और वो लान को उसे छोड़ने के लिए फोर्स करे और जल्दी से एक नई वाइफ को ढूंढने को कहे। तो तुम्हें मौका मिल जाए, यही बात है ना? बिल्कुल सही। माँ, आप वो पेड़ देख रही हैं? अगर ये प्यारा सा पेड़ अगर उसकी स्किन छोड़ दे तो उसका बचना मुश्किल होगा। सर्दियों में ठंडी हवा का, गर्मियों में तेज धूप का, और पतझड़ में जिंदगी के हर एक वक्त में उसे मुसीबत आएगी। देखा जाए तो मेरे और इस पेड़ की हालत एक ही है। एक पेड़ जिसका छिलका नहीं है, जो मर नहीं सकता, जी नहीं सकता। तुमने पहले भी कहा था, अगर कुछ बुरा हो गया तो वापस उन्हीं पुराने दिनों में लौट जाओगे, वापस पीछे हट जाओगे। अब पीछे हटना चाहते हो ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए। मैं तुम्हारे डर के बारे में जानती हूँ बेटा। उस दीवार को देख रहे हो? तुम्हें उसे तोड़ना है। टकराओगे तो तुम्हें चोट लगेगी, इसलिए उसे तोड़ो। कोशिश करते रहो, नए रास्ते खोजो, हल मिलेगा। तुम्हें जार को तोड़ना नहीं है, नया जार बनाना है। समझे बेटा? ये कोई आसान काम नहीं है। हाँ, ये बात तो है, ये वही कर सकता है जिसके मन में प्यार हो। कल जब मुझे इस बारे में पता लगा तो मैंने शांगवान हुई को डांट दिया था। शायद कुछ ज्यादा ही गुस्से में डांट दिया था। और बाद में जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैं पूरी रात इसी बारे में सोच रही थी। और तब मुझे समझ आया कि एक औरत होने के नाते क्या मैं शांगवान हुई को समझ नहीं सकी? जिस दिन से उसने तुमसे शादी की, उसने अपनी सारी खुशियां दांव पर लगाई, बुजुर्गों का मान किया, घर का सारा काम करती थी और अपने बच्चे को काम पर साथ भी ले जाती थी। कहना चाहिए कि वो एक ईमानदार इंसान है, एक सुंदर औरत जो उम्र से पहले बड़ी हो गई। ना चाहते हुए, अकेले ना रह पाने के कारण उससे गलती हो गई। तो क्या हमें उसके प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए? हमें इसे बर्दाश्त करना चाहिए। उसने जो किया वो मुझे समझ आ रहा है, और मैं भी ऐसा ही हूँ, इसलिए मुझे उससे नफरत है। नहीं बेटा, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहिए था। तुमने उसे डाइवोर्स दे दिया, इसका मतलब तुम्हारे दिल में उसके लिए अभी भी नफरत है। मैं नहीं चाहती कि तुम नफरत करो या अपने दिल में कोई बात रखो। इससे तुम परेशान हो जाओगे और खुशी से नहीं जी पाओगे। लोग इस जिंदगी में कुछ समय के लिए साथ रहते हैं, उसमें परेशान होते हैं, एक दूसरे को सजा देते हैं,
पर एक समझदार इंसान इस सब में से आसानी से निकल जाता है, बिना किसी दुख या दर्द के। एक अच्छी जिंदगी जीते हुए। जिंदगी को जीने के लिए जियो, सिर्फ ढोने के लिए नहीं। अगर शांगवान हुई सच में शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पछतावा है, बिल्कुल ईमानदारी से, तो क्या तुम उसे एक और मौका नहीं दे सकते? तुम अपनी बात की पक्की बनकर दिखाओ, दया दिखाओ, बात को अपने अंदर मत रखो। एक आदमी हो, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। आदमी हो, बड़े बनो। तुम अपना जिगरा बड़ा करके दिखाओ और एक पति के तौर पर तुम ये सब भूलकर आगे बढ़ सकते हो। अपनी सोच को बदलो। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। तुमने फोन पर कहा था जिंग्या के साथ अपॉइंटमेंट कल रात को है। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अब मैं कैसे बताऊं? मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है।